के सहयोग ज्ञान के प्रति समर्पण करना पड़ता है। तब मैंने ये कहा कि पुस्तक के एक एक पेज को आप अपनी कलेजे के टुकड़े की तरह से रखोगे और प्रोफेसर का जो टीचर का सम्मान करोगे, गुरु से बढ़कर के परमात्मा भी नहीं। गुरु गोविंद गुरु मिले काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद जी को बता। टीचर के प्रति जो ज्ञान दे रहा है, जीवन भर उसको आदर्श मानते हुए आगे बढ़ने की चेष्टा करना। योग्यता के बाद कर्मठता, अपने काम के प्रति कर्मठ रहना, समर्पण। ईमानदारी दुनिया में कोई अपने साथ ले नहीं गया। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, ताजमहल फतेहपुर सीकरी से लेकर ऐसी ऐसी इमारत बना गए, घोड़े और हाथी से दुनिया को मारा, खुद बने, दुनिया की संपत्ति लाई, लेकिन संपत्ति ले नहीं। उतनी आवश्यकता है जितनी आवश्यकता रोटी कपड़ा और मकान और पद और प्रतिष्ठा की आदर करने के लिए उतना मिल जाए। बाकी सब, जैसा कि मैंने अपने उद्बोधन के प्रथम कार्यक्रम में कहा था कि व्यक्ति कुछ ले नहीं गया है, ईमानदारी से जीवन को आगे बढ़ाने के बदले में मिलता क्या है? आपके प्रति फिर विश्वास आता है, लाड़ आता है, प्यार आता है और दुलार आता है। जब समाज आपकी ईमानदारी के आधार पर आकर्षित होगा आपको और आपको लाड़ दुलार करेगा, तो वो आनंद किसी भी संपत्ति में है। जब सोसाइटी आपके ऊपर लाड़ दुलार और विश्वास करने लगे, और एक है दुनिया में विश्वास, इससे बड़ा संपत्ति कोई नहीं है। मैं कभी कभी बड़ा घिनौना उदाहरण देता हूं। मेरी मां ने मुझे बताया कि यह पिता तुम्हारा है। मैं अपने पिताजी उससे कहता हूं, केवल मुझे मां के चरित्र के ऊपर विश्वास है। पूरी संसार की नींव विश्वास पर खड़ी है। जिस व्यक्ति ने विश्वास अर्जित कर लिया, उसने प्रभु को, परमात्मा को जीत लिया। अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाता हुआ मैं केवल आपसे इतना कहना चाहता हूं कि परमात्मा ने आपको बहुत जोरदार चीज दिया है। मैं इस क्षेत्र में रोजाना रहता हूं, प्रतिदिन रहता हूं। मेरा नौजवान बेटा हेपेटाइटिस बी से दुनिया में नहीं रहा। 2001 को मैं उसके 1 वर्ष पूरी करने की देख रहा था। उस समय रोशन लाल यहाँ के सीएम थे, चीफ मेडिकल अफसर थे। सियाराम शर्मा एडिशनल थे। रोशनलाल शर्मा का ट्रांसफर कर दिया था। कलराज मिश्र चिकित्सा मंत्री थे, उन्होंने आकर के कहा कि मेरी ट्रांसफर को रोकवा। मैंने कहा मेरे बेटा तो दुनिया से जाए 1 वर्ष हो गई, मैं कैसे उसको याद करूं। उन्होंने दिशा दी। मैं देहाती क्षेत्र में प्रत्येक महीने की 18 तारीख को मेडिकल कैंप आयोजित करने लगा। भगवान की कृपा देखिए, 18 नवंबर 2000
2001 से लेकर आज तक कोई भी 18 नवंबर की नागा नहीं हुई। कोरोना भी बंद नहीं कर पाया। मई 2003 को मेरी माता जी का देहावसान हुआ। 18 तारीख को उनकी अंत्येष्टि हो रही थी, लेकिन वो भी नहीं हो गया। यथावत चला। मेडिकल कैंप लगता है, विशेषज्ञ आते हैं, 15-20 विशेषज्ञ डॉक्टर आते हैं, सब अपना योगदान देते हैं। जंगल में सुबह 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक उसका जो चिन्हित होते हैं उनको लेकर के मेडिकल कॉलेज लाते हैं, उनका इलाज कराते हैं, प्रतिदिन उसकी चिंता करते हैं। मैंने ये बात क्यों बताई? मैंने इसलिए बताई कि मैं चिकित्सा रोजाना जो मैं 18 तारीख को मरीजों को लाता हूं, उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराता हूं, जिला अस्पताल में भर्ती कराता हूं। कोई और ज्यादा सीरियस केस होता है, किसी नर्सिंग होम में कराता हूं, डॉक्टरों से हाथ जोड़ता हूं, डॉक्टरों के दिल को जीतता हूं। अब धीरे धीरे ये स्थिति पड़ गई है कि मेरी चिट्ठी भी किसी डॉक्टर पर पहुंच जाए तो वो निःशुल्क इलाज करता है, चाहे उसके इलाज के लिए 1 लाख रुपया खर्च कर रहा हूं। विश्वास पैदा हो गया है कि ये चौधरी उदयभान सिंह ने मरीज भेजा है, ये निश्चित रूप से गरीब होगा। हम मरीज के प्रति बेसाफी होते हैं, कभी कभी हम ले आए, कोई है नहीं, कोई छोड़ जाता है हमारे। ये भी विडंबना है समाज की, मैं उसको जाना नहीं चाहता। माँ को बिठा के लाए और माँ को हमारे मेडिकल कैंप में छोड़ के वो पता ही नहीं देता, बेटे माँ बता नहीं पा रही है और हम भूलते भूलते किसकी माँ है। कभी कभी वो मर भी जाती है, कभी कभी उसका पेट खराब होता है, दस्त भी कर जाती है, सफाई भी करते हैं, फिर तोड़ के जाते हैं। एक सेवा में आनंद मिलता है, एक आनंद में आत्मविश्वास मिलता है, और आत्मविश्वास में परमात्मा की छवि दिखती है कि कहीं न कहीं प्रारब्ध है। अपनी आप को समाप्ति की ओर ले जाता हुआ इस प्राणी जगत में कर्म का फल है। योनियों में भी कर्म मिलता है। जैसे कर्म करोगे मन मेरे, तैसे मेल बनेंगे तेरे। ये मानव शरीर जो दिया है, यही अगले जन्म का कर्म योगी करके कर्म भोगी बनता है। ये तो कर्म योग है। विवेक के आधार पर आप योग करने के लिए आए हो, कर्म को जोड़ने के लिए आए हो, कर्म की श्रृंखला बनाने के लिए आए हो, और कर्म को सार्थक बनाने के साथ साथ आगे बढ़ाने के लिए आए हो। लेकिन यह कर्म ही अगले जीवन का एक सपना भी सजोता है, और वो स्पष्ट दिखता है, बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। मैं किनारे पर खड़ा था, एक कुत्ता हलवाई की दुकान पर रहता है। मेरे घर में एक कुत्ते ने 4 बच्चों को जन्म दिया। आगरा की कमिश्नर थी अनिता चौधरी, कमिश्नर एक बहुत बड़ा IAS अधिकारी था। एक बच्चे को उठा के ले, मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो अपनी छाती से पेट पर रखती थी। वो बच्चा पेट पर ही पेशाब और पॉटी कर देता था। कमिश्नर जैसी हैसियत उसी में से एक बच्चा सेवा में चला गया। वो किसान के यहाँ खरबूजे दिखा रहा था। एक भाग्या वो हलवाई पर दौड़ा चाह रहा था। एक घोड़ा पर ब्रिगेडियर चलता है, ब्रिगेडियर उसको गुड़ खिलाता है, मालिश करता है। एक घोड़ा तांगे में कूदता है। एक काला नाग जंगल में मणि धारण करके विचरण करता है। हवा पर उड़ता है तो विशेषज्ञ बताते हैं कि लाइट बनती है।
उसके शरीर में से रोशनी निकलती है, वह लगभग 200-500 वर्ष का होता है। सबकी आयु 1000 बताइए, पता नहीं कितना सच है। और एक सर्प सफेदे की गली में लटका रहता है और सफेदे उसके मुंह को पिचकाता है, वो भी फाड़ता है और सफेदे के बच्चों को पालता है। उसके बहाने 2-2 रुपया 5-5 रुपया बाजार से क्या है? योगी एक है, लेकिन योगी के आनंद अलग है। इसके बिल्कुल पीछे कर्म भोगे कर्म। आज आप सब बच्चे डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनने जा रहे हैं, डॉक्टर बनने का सपना सजो करके इस विद्यालय में आए हैं। याद रखना कि आपका कर्तव्य बोध आपको ये बनाना है कि मैंने मानव शरीर लिया है, सुवर्ण चेहरा लिया है, अच्छा परिवार लिया है, पड़ोसी अच्छे मिले हैं, माता पिता अच्छे मिले हैं, ये मेरा प्रारब्ध है। मैं जब डॉक्टर बन के जाऊंगा तो समाज के प्रति समर्पण भाव रखूंगा, गरीब असहाय निर्बल लोगों पर पूरी दया भाव से यथासंभव पूरी शक्ति के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। और जिन माता पिता ने आपको अपनी गाढ़ी कमाई से गाढ़ी कमाई का हिस्सा दे करके इस विद्यालय में भेजा है, उसके एक एक नन्ही पाई को जैसे तांगे के घोड़े की हर टाप तांगे को आगे बढ़ाती है, तांगे को आगे ले जाती है, ऐसे ही माता पिता के सपने को साकार करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ अपनी शिक्षा को प्राप्त करना, योग्यता के आधार पर अपने आगे को बढ़ाते रहना, परमात्मा पर विश्वास करना। परमात्मा कोई बहुत जरूरी चीज है जो दुनिया में रहता है, दिखता नहीं है लेकिन आभास कराता है, हर क्षण आभास कराता है परमात्मा कि आत्मा के साथ मैं खड़ा हूं, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं। ये परमात्मा हर पल मनुष्य को एहसास कराता है, लेकिन एहसास उसी को होता है जिसके अंदर कर्तव्य बोध होता है, वही एहसास पाता है, दर्शन कर पाता है। और अपने गुरुओं का, अपने टीचर का, जो आपको योग्य बनाने के लिए अपने संघर्ष जीवन की योग्यता उन्होंने अर्जित की है, प्राप्त की है, वो पूरी की पूरी आपके गले में, आपके मस्तिष्क में डाल रहा है और ये कोशिश कर रहा है। दुनिया में दो ही बने हैं जो दुनिया को आगे बढ़ते देख करके खुश होते हैं, संसार में तीसरा कोई बनाया, या तो माता पिता जब उसकी संतान उससे आगे बढ़ती है तो वो रोमांचिक आनंद लेता है, और तीसरा है गुरु। मैं हाईकोर्ट से निकल रहा था, एक बालक मेरे पास एक दौड़ता हुआ चल आया, मैं तो तलाश में था, वकील के तलाश में, साफा मेरी पहचान जल्दी करा देता है, साफा बांधता रहा, जज आता है, दौड़ के मेरे पैर जीता है, वो मुझसे कहता है मेरे ईशु की पूछा नहीं, कौन मुझसे पूछा कि आपने मुझे जाट हाउस में 10वीं में पढ़ाया है, अर्थशास्त्र पढ़ाते थे, मैं तो नहीं पहचान पाया तुम कौन हो, कि मैं यहाँ जज है, मेरे गले का पसलियों में से कलेजा निकल गया। मुझे जो आनंद आया वह आनंद संभव है मेरे जीवन में कभी एक आध बार उतना क्षण है। गुरु और अध्यापक सदैव सम्मान करते रहना, परमात्मा पर भरोसा करना, कर्तव्य बोध के आधार पर आगे बढ़ते रहना। आज इतना ही
बोध कराना मेरे लिए पर्याप्त दिखता है। मुझे, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जो बच्चे मेरी आवाज सुना है जिन बच्चों ने, और जिन बच्चों ने मुझे देख रहे, वे सब जीवन में स्वस्थ रहे, सुखी रहे और संपन्न भी रहे। पहला सुख निरोगी माया, दूसरा सुख घर में माया, दूसरा घर में माया, ये भी बहुत जरूरी है। बिना पैसा के कछुआ, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख पुत्र हो जाए, आज्ञाकारी माता पिता की, और चौथा चरित्रवान संतान को पैदा करने वाली माँ, माँ भगवती, माँ सरस्वती और माँ देवी से कम नहीं। परमात्मा आपको बहुत आगे बढ़ाए, शतायु 100 वर्ष से ऊपर जिए आप, और बहुत अच्छे चिकित्सा योग्य डॉक्टर बने। इसी शुभकामना मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब ने जो उद्बोधन दिया, आपको लग रहा होगा जैसे फिर से प्राण आ गया हो, जीवन आ गया। हम यही चाहते थे हमारे बच्चों पर से जान आ जाए, फिर से जीवन आ जाए। और ये फिर आज बरसात हो गई, कृपा हो गई बरसात। इस अनुभव पाने की नहीं है कि रोज बरसात हो गई, आप नहीं समझ पाया। प्राण दिया है आपको, आशीर्वाद दिया है आपको, सुबह तक आशीर्वाद में शक्ति को ध्यान सिखाया। मुझे आज आनंद आ गया हमारे चौधरी साहब ने आपको बुलाया, जैसे मेरा बड़ा भाई मेरे सामने मिल गया हो। मुझे फख्र है कि आप मुझे लगता था, साको मानता था, मदर की डेथ के बाद